अब क्या है, 10 लाख रुपया का पूंजी चाहिए। अब देख रहे हैं कि हम लोगों को बिज़नेस करने के लिए इन लोगों को कितना रुपया का ज़रूरत है, 10 लाख रुपया का ज़रूरत है। अब 10 लाख रुपया का ज़रूरत है, 50-50% का पार्टनर बने हैं, यानी इससे हमको साफ समझ आता है कि 5 लाख रुपया इनको लगाना पड़ेगा और 5 लाख रुपया इनको लगाना पड़ेगा। मैं सही हूँ? ठीक है। अब देखिए कि मान लेते हैं इस दुकान में चोरी हो गया, भूकंप आ गया, तो जैसे ये प्रॉफिट के पार्टनर थे तो लॉस के भी पार्टनर होंगे ना सर, है ना। तो इस जनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट और लॉस दोनों के भागीदारी होते हैं। और ना इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप देखेंगे आरसीएम बिजनेस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी के भागीदार हैं, प्रॉफिट के भागीदार है। सोचिए कंपनी में आज 400 से 500 प्रोडक्ट है और 400 से 500 प्रोडक्ट कौन बना रहा है, कंपनी के मालिक बना रहा है। उस फैक्ट्री को बनाने में खर्चा किनका लगा हुआ है, कंपनी के मालिक का लगा हुआ है। वहाँ पर अरबों खरबों रुपया का मशीनरी लगा हुआ है और अरबों खरबों सैलरी बांट रहे हैं, बावजूद इसके वो कितना परसेंट का आपको पार्टनरशिप दे दिए हैं, 45% का पार्टनरशिप दे दिए है। सोचिए आप उस कंपनी के मालिक हो गए हैं, 45% का मालिक है, मतलब 45% का मालिक हैं। आपके पास जो एक आईडी कार्ड जनरेट होगा, उस आईडी कार्ड लेकर के आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप इन कर सकते हैं और इन कर सकते हैं तो ऐसे आपको मालिक ट्रीटमेंट मिलेगा। आप वहाँ किसी तरह कोई भी नुकसान करेंगे तो कोई वहाँ का एम्प्लॉय आपको कुछ भी नहीं बोल सकता। इससे आपको ये समझ आता है कि हाँ सच में आप मालिक हैं और आपके खाता में भी 45% ट्रांसफ़र किया जा रहा है बीते 20 सालों से। ठीक है, तो आप मालिक हैं। जनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट देख लिए क्या होता है और स्पेशल पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है कि आरसीएम बिजनेस से सामान खरीदने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, चूँकि ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है तो हमको सबसे पहला फ़ायदा हो जाएगा कि हमको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। कैसे हम जानेंगे कि 100% शुद्ध सामान मिलेगा? हम ऐसे जान सकते हैं कि देखिए आज जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग जो सामान खरीद रहे हैं तो घरों में बीमारी फैल रही है। इसका मतलब ये है कि सामान जरूर डुप्लीकेट मिल रहा है, तभी तो लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री में माल निकला 100 बोरा और मार्केट में आ रहा है 1000 बोरा, तो बाकी 900 बोरा कहाँ से बना? बिचौलिया लोग बीच करके बना दिया। जैसा कि हम सब लोगों को पता है जब 500 रुपया का नोट नकली हो सकता है तो नमक का पैकेट भी नकली हो सकता है। पैकेट होगा दिखने में वैसे ही। तो मान लेते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर टाटा का आप नमक खाते हैं तो रैपर छपवाना कौन बड़ी बात है, रैपर उसमें छपवा दिया गया और जानवर को खाने वाला 2 रुपया नमक उसमें डाल दिया गया और आप उस नमक को क्या सोच के खा रहे हैं, हम तो टाटा का नमक खा रहे हैं। लेकिन यहाँ बिचौलिया लोग का कमाल है कि वो नकली नमक था, वो बेच रहा है कितना में, 18 रुपया में या 22 रुपया में, जितना नमक का कीमत है उतना रुपया में एमआरपी पे। लेकिन उसमें कॉस्टिंग क्या आया था, नकली नमक होने के कारण 3 रुपया, 1 रुपया प्लास्टिक का, 2 रुपया नमक का, और कितना में बेच रहा है, 22 रुपया में। तो ये सारे लोग जो 2 नंबर के व्यक्ति होते हैं वो 2 नंबर का माल बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं। पटना जैसा शहर में आदमी को छोड़ करके सब डुप्लीकेट मिलता है। आप वहाँ बोलिए आप सैमसंग का मोबाइल दीजिए, आप सैमसंग का एक ओरिजिनल मोबाइल लीजिए, दोनों को सामने रख दीजिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। सर्विस सेंटर वाला भी कंफ्यूज में हो जाएगा कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, जब तक उस मोबाइल नंबर अपना मतलब उसका जो ईएमआई नंबर जब तक अपना कंप्यूटर में नहीं डालेगा पता ही नहीं चलेगा कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। तो मार्केट में जो दुकानदार बंधु है उनको पता है कि आप जब होलसेलर के पास जाते हैं तो होलसेलर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको डी माल दे कि आर माल दे, ओ माल दे कि डी माल दे। डी मतलब हो गया डुप्लीकेट, आर तो ओ मतलब हो गया ओरिजिनल। 2 तरह का माल हर जगह मिल रहा है, एक ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों माल मिल रहा है। तो मार्केट में डुप्लीकेट माल भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिचौलिया ही नहीं है तो कोई डुप्लीकेट करेगा क्या? नहीं, जो फैक्ट्री माल आया है वही माल आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 100% शुद्ध सामान मिलता है। ठीक है, इस भाई जो दुकानदार बंधु जो आप जिसके यहाँ से सामान खरीदेंगे उनके मन में भी अगर पाप चढ़ जाएगा कि हम उसमें रैपर छपा कर उनका माल बेच दें तो भी आप वो नहीं बेच पाएगा। कारण क्या है, जब भी आप सामान खरीदते हैं तो आपको जो है एसएमएस आता है। जब भी आप आरसीएम बिजनेस से सामान खरीदेंगे और जब आपका बिल ऑनलाइन होगा तो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है
इसका मतलब मैसेज आने का मतलब यही हो गया, कंपनी से मैसेज आ गया कि आप जो कंपनी माल दी है वही आपको माल मिला है। मैसेज आने का दूसरा मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। ठीक है, जब कंपनी ने जिस माल को बनाया है वही माल आपको अगर मिला होगा तभी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, अन्यथा वो पैसा क्रेडिट ही नहीं होगा। इसलिए दुकानदार चाह करके भी डुप्लीकेट माल नहीं बेच सकता है। जब बेचेगा तो कंपनी का ही माल बेचेगा। बात समझ गए? ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ जो बोले थे आप लोगों को कि आरसीएम बिजनेस में कोई भी सामान जो होता है 100% शुद्ध होता है। उसका कारण भी आप लोग को पता चल गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कारण बताते हैं, यहाँ पर ना बाजार से कम कीमत में सामान मिलता है। बाजार का ब्रांडेड सामान से यहाँ पर कीमत कम होती है, कीमत में कम। वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि यहाँ पे बाजार से कम कीमत होता है। ठीक है, आप वो जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको खुद ही कंपेयर कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सच में ये बाज़ार से कम कीमत में है। तीसरा फायदा क्या होता है कि आपको जो है हम लोग आपको ओरिजिनल बिल मिल जाता है, बिल मिलता है। जनरली बाहर मार्केट में कंप्यूटराइज बिल या एसएमएस आता ही नहीं है। ठीक है ना। चौथा क्या फ़ायदा होता है, चेक मिलता है। आप अगर सामान सिर्फ खरीदते हैं तो आपको 10% से लेकर के 32% तक कैशबैक वापस आपके सामान के खरीद पे मिलता है। ठीक है, और एक पांचवा फ़ायदा ये हो सकता है कि यहाँ एक कैरियर बनाने का शुरुआत हो सकता है, कैरियर बन सकता है। ये मैंने बताया आरसीएम बिजनेस के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।